कि जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो इंग्लिश मीडियम के लिए आसान है, जो हिंदी की है वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा होती है। आजकल ऑनलाइन सब मिल रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा कोचिंग है कि हिंदी मीडियम वाले ही करते हैं। अगर उसे जल्दी क्रैक करना है तो समय के एक छोटे से पार्ट में उसे अपने आप को जज करना होगा जो भी पढ़ाई कर रहा है। और मैं बेसिकली देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस पे होली का असर ज़्यादा है, होली की वजह से जा रहे हैं। बाकी कोविड के साथ तो लोग अब फ्रेंडली हो गए हैं। वो देख रहे हो आप, पूरा खाली खाली लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम दिवाकर। आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। इस समय हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और अगर हम अभी समय की बात करें तो यहाँ पे रात के 9 बजे हुए हैं और रात के 9 बजे मुखर्जी नगर कैसा होता है आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। इधर आप देखना चाहें तो यहाँ स्टडी मटेरियल की बहुत सारी शॉप है जो कि हमने आपको दिखाई हुई हैं। और आगे की तरफ चलते हैं, बत्रा सिनेमा की तरफ। आपको दिखाएँगे कि अभी यहाँ का माहौल कैसा है। आगे हम लगातार चलते हैं। सामने है बत्रा सिनेमा। अगर इधर आप देखना चाहें तो इधर भी काफ़ी सारी जो कोचिंग सेंटर हैं वो हैं और वो तैयारी में कहीं ना कहीं लगी हुई हैं खुलने के लिए। इधर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कोचिंग हैं और हम अभी बत्रा सिनेमा के सामने चल रहे हैं जहाँ पे कि थोड़ा अभी क्राउड नज़र आ रहा है। वहाँ पे जो लोग मिलेंगे हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो क्राउड है वो नज़र आ रहा है अभी रात के 9 बजे। इधर हमने आपको दिखाया था कि ये जो चंदन फोटो स्टेट हैं, अब वो तो हैं चंदन फोटो स्टेट। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं और रात के 9 बजे हुए हैं। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं जो बत्रा सिनेमा है वो है ही। हमने आपको लगभग हर वीडियो में दिखाया है। उधर एग्जामपुर का जो ऑफिस है वो है और यहाँ पे जो बच्चे हैं चहल पहल नज़र आ रही है क्योंकि होली का टाइम है, होली आने वाली है तो बच्चे कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहे हैं। इधर बहुत सारी जो शॉप है जो आपने देखी है और यहाँ जो बच्चे मिलेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। इधर जो हमने आपको दिखाया हुआ है इधर का भी, लेकिन आगे हम इधर को आपको दिखाना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से अगर हम दिखाएं तो थोड़ा सा क्राउड नज़र आ रहा है, ज़्यादा कोई क्राउड है नहीं। उसके बाद अगर हम आगे अगर इधर दिखाना चाहें आपको तो इधर आप देख सकते हैं पहले जैसा नहीं है जैसा हमने आपको पहले दिखाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम है भैया। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। किस फील्ड में? मैं मार्केटिंग लाइन में। ये बताइए, तो रहते यहीं पे हैं आप? मैं यहाँ पर मैं रहता हूँ कमला नगर में। तो अभी दिल्ली का जो माहौल है वो कैसा है? क्या जो कोविड के केसेस डेली बढ़ रहे हैं तो यहाँ का माहौल कैसा है? बच्चे, आपको पता ही होगा बच्चे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? भैया यहाँ तो पहले सब बच्चे हैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत कम है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ तो पहले इतने समय पर बहुत भीड़ रहती थी। सारे यहाँ कोचिंग बंद है, जितने भी इंस्टीट्यूट सारे बंद है और जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे घर चले गए। अभी कोई है नहीं, बहुत देख रहे हो आप, पूरा खाली खाली लग रहा है। वही तो हम लोगों को अभी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रात के समय कैसा है क्योंकि अब बिल्कुल खाली खाली नज़र आने लगा है। इधर आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं बहुत कम नज़र आ रहे हैं और रात का समय है लगभग यहाँ पे 9 बजे हुए हैं। इधर जो खाने पीने का सामान है वो मिलता है। यहाँ ये जो कपड़े वाली दुकान है ये जो हमने आपको पहले बहुत बार दिखाई है। ठीक है, ये दुकान जब आप आओगे तो यहाँ से ख़रीदना ज़रूर, अच्छे कपड़े मिलते हैं। और इधर कुछ बच्चे हमें अभी यहाँ रात को दिखाई दे रहे हैं और जो कोचिंग के जो होर्डिंग बोर्ड हैं वो भी थोड़े नए नज़र आने लगे हैं। आप देख सकते हैं इधर उधर लाइटिंग उनमें लगी हुई है। और आपको बताना चाहूँ तो जो SSC वाले कोचिंग हैं वो कुछ ना कुछ खुल गए हैं, जैसे एग्जामपुर हुआ और भी हैं, भारती कॉन्सेप्ट हैं कुछ। बाकी के जो UPSC के बड़े कोचिंग हैं जैसे संस्कृति IAS है, दृष्टि है, वो अभी नहीं खुले हैं। आगे चलते हैं और आगे लोगों से बात करेंगे। वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, चलिए आइए उनसे बात करेंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए क्योंकि हम आपको दिखाते रहते हैं। यहाँ कुछ भाई बैठे हुए हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? विवेक वर्मा। विवेक भाई, ये बताइए यहाँ पे जैसे दिल्ली में कहा जा रहा है पहले जो कोविड के केसेस थे घट गए थे, अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से बढ़ने लगे हैं, तो यहाँ का माहौल अब कैसा है? क्या बच्चे अब घट रहे हैं यहाँ पे या फिर उतने ही हैं या फिर बड़े भी हैं थोड़े बहुत? नहीं, जो कोविड जो पहली बार आया था पिछली बार तो उस समय तो बच्चे बहुत खाली हो गए थे। बाद में स्थिति नॉर्मल हुई तो फिर बच्चे बढ़े हैं। लेकिन अभी जो बच्चे कुछ कम दिख रहे हैं इस पर होली का असर ज़्यादा है, होली की वजह से जा रहे हैं। बाकी कोविड के साथ तो लोग अब फ्रेंडली हो गए हैं। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें और अपना काम करते रहें। तो आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करते हैं और कहाँ से हैं? मैं सिविल तैयारी करता हूँ, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी में पड़ता है।
तो किसी कोचिंग से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं आप? कोचिंग मेरा कंप्लीट हो चुका काफ़ी दिनों, मतलब 2016 से हम यहाँ हैं। तो जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक वो शेयर कीजिए, जो न्यू बच्चे अभी देख रहे होंगे और आना चाहते हैं, क्या उनको अभी आना चाहिए या नहीं? नहीं, यहाँ आने में तो फिलहाल अभी जैसे जो कोचिंग करना चाह रहा हो तो आप तो इस समय ऑनलाइन क्लासेस मतलब उपलब्ध है हर जगह, तो वो कर सकते हैं। बाकी नए बच्चे जो हैं अब जो तुरंत मतलब अभी आना चाहते हैं यहाँ, उनके लिए क्या है कि यहाँ एक माहौल मिल जाएगा। जैसे अगर तो कोई गांव में रह रहा हो तो ये होता है ना कि परिस्थितियों का असर होता है किसी भी चीज़ पे, तो यहाँ आएंगे लोगों को देखेंगे तो उससे उनको जो है थोड़ा सा साहस मिलेगा। जब आप आए थे तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाऊँगा, और आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था? मैं GS वर्ड ज्वाइन किया था, और जब मैं यहाँ आया था तो एक अलग इन्वायरमेंट ज़रूर मिला था, तो इसका फ़र्क पड़ता है और उन पर भी पड़ेगा अगर से यहाँ आएंगे तो। उस टाइम आपने जो GS वर्ल्ड की जो फीस है वो कितनी पे की थी? मैं GS वर्ड इलाहाबाद ब्रांच में मतलब कोचिंग ज्वाइन किया था, तो मैं वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराया था, तो मुझे यहाँ जो एक्स्ट्रा मतलब गैप था फीस में वो मैं पे किया था। टोटली मुझे लग रहा है मैं 60,000 के आसपास पे किया। तो हम भाई का धन्यवाद करना चाहेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं कि जल्दी कामयाब हों। एक और भाई चाय पी रहे थे। नमस्कार भाई। नमस्कार। आपका नाम क्या है? दीपक। आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज। इलाहाबाद से? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, इलाहाबाद में भी शायद बहुत सारे कोचिंग हैं इलाहाबाद में, आपको ऐसा क्यों लगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके मैं तैयारी करूं या फिर पढ़ाई करूं? मक्का है यार, पढ़ाई का ये गढ़ है यहाँ पे, और मैं ऑलरेडी जॉब करता था तो फिर इसी वजह से यहाँ पे पास था मेरे, तो यहीं पे फिर रहने लगा। आप जॉब भी करते थे और तैयारी भी करते थे? हाँ जी, हाँ जी। किस फील्ड में जॉब करते थे आप? मैं इंजीनियर हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि शिवम भाई उनकी भी वीडियो बनाई है, जो जॉब भी कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। तो हमें एक भाई मिल गए हैं, तो आप कैसे फिर मैनेज करते थे जॉब के साथ साथ तैयारी भी करना? मतलब हो जाता है, अगर जब आपका जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें मन नहीं लगता, उसमें आपको मन नहीं लगता है, तो आप बेहतर प्रयास करेंगे और काम करने के लिए, तो बिल्कुल आपका मन करेगा। आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया था और आपका? श्री राम IAS ज्वाइन किया था। श्री राम IAS। उसकी जो फीस है आपने कितनी पे की थी? 1,20,000। उसमें जो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे आप? सारे GS के सब्जेक्ट जो होते हैं सभी। तो अभी जो बच्चे आना चाहते हैं, क्या उनको आना चाहिए अभी या नहीं? देखो, पढ़ना है जैसे स्कूलों में पढ़ते हो वैसे पढ़ सकते हो, और अब यही है, इतनी सारी रिसोर्सेज आ गई हैं, इसलिए दिक्कत होती है। तो माहौल के लिए आप बिल्कुल एक निश्चित समय के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, कि 1 साल 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं, बट ज़्यादा टाइम के लिए सही नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं जॉब कर रहा हूँ। इनसे बात करिए, मैं नहीं बता सकता। आपका क्या नाम है? मेरा आनंद। आप क्या करते हैं सर? मैं भी तैयारी कर रहा था, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया तैयारी किए हुए। बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे थे? हाँ। कौन से कोचिंग से आपने की थी? ऐसे तो नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब किया है तो लेना पड़ेगा। दृष्टि से। तो आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में कब से हैं? हो गया 5-6 साल। जब से आप तैयारी अभी भी कर रहे हैं या फिर आप जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, अब तो जॉब भी कर रहा हूँ, और तैयारी भी कर रहे हैं? तैयारी भी कर रहा हूँ। तो ये बताइए, कहाँ ऐसी कमी रह गई हमारी और अब तक नहीं हो पाया हमारा? देखिए, कोचिंग वाले तो कहते हैं कि मैं तैयारी कराता हूँ, लेकिन है कि वो तैयारी करने का सही तरीका वो नहीं अपनाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो आते हैं सबके अलग अलग फील्ड से आते हैं। सब कोई आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई साइंस से हैं, लेकिन इनका तैयारी कराने का तरीका एक ही तरीका है। तो बच्चों में जो कमी रहती है वो उनका पता नहीं चल पाता है, बच्चों में कमी। और टीचर भी उनसे पर्सनल रूप से जुड़े नहीं होते हैं, वो आते हैं बिना कॉन्टेक्ट चले जाते हैं, ना नंबर के उनको मिलता है, ना तो कहीं और बात कर सकते हैं कहीं और, तो उनकी कमियां दूर नहीं हो पाती बच्चों की। तो जो कहीं और से गाइडलाइन उनको लेना पड़ता है, यूट्यूब से, मित्र से, कहीं और से, तो फिर जाके उनको सफलता मिलती है, और जो कोचिंग के सहारे में रह जाते हैं उनको नहीं मिलती है। तो अभी यहाँ का जो मुखर्जी नगर का माहौल है वो कैसा है? कोविड के केसेस को देखते हुए यहाँ पे बच्चे बढ़े हैं या फिर घटे हैं फिर से? नहीं, बच्चे तो घटे ही हैं, और नए बच्चे आए हैं तो वो देख रहे हैं कि वो सिविल के नहीं है, दूसरे स्ट्रीम वाले हैं, IAS वाले नहीं दिख रहे हैं, उनकी कमी है। इसका रीज़न है कि कुछ तो यूट्यूब के माध्यम से घर से भी अपना वो जानकारी ले रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोगों के टाइम में वो सब नहीं था, तो अब यह है कि हो सकता है लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म हो, या तो केसेस बढ़ने लगे हैं तो फिर से लॉकडाउन की बात चल रही है,
तो हो सकता है लॉकडाउन के बाद फिर बच्चे आएँ। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था वो कौन सा था मेरा राजनीति विज्ञान। और वही आपने क्यों चुना था? हाँ, मैंने सही आपको क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरा वो ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं जिस कोचिंग में गया उनके पास वो 2-3 ऑप्शन थे, उन्होंने बताया उससे यही बेस्ट है, यही आपको लेना चाहिए। मैं उनके बातों में आ गया। आपने उनके बताने पे लिया। बिल्कुल तो दोस्तों ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, किसी के बताने पे नहीं लेना है। नहीं लेना है, अपना दिमाग खुद लगाना है, बातों में नहीं आना है। तो आपका जो एक्सपीरियंस अब तक यहाँ तक का रहा बहुत ज़्यादा है, जो नए बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि आप किन्हीं एक से ही मार्गदर्शन ना लें, कोचिंग भरोसे न रहें, अपने मित्र से, अपने सीनियर से, कॉलेज से जैसे मिले उनको जानकारी, और एक सोर्सेज पे आप निर्भर न रहें। आप अपना ज्ञानेंद्रिय चक्षु खोले रखें और जहाँ से आपको अच्छी बातें रहें उसको लेते रहें। कोई कोचिंग आपको नहीं करा सकता इसमें, और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, बुक्स हैं, तो आप हर जगह को सहारा लेना पड़ेगा। आपने हिंदी मीडियम के आप थे या फिर इंग्लिश मीडियम के? मैं हिंदी मीडियम से था। तो दोस्तों आपका नाम क्या है? विवेक चौधरी। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी मोदी नगर। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाऊं और तैयारी करूं? भाई यहाँ माहौल ठीक मिल जा। कितने दिनों से आप लगभग यहाँ पे हैं? 11 महीने हो गए। और किस चीज़ की तैयारी करते हैं? क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है? कोचिंग ज्वाइन कर रखी है। कौन सा? भारतीय कॉन्सेप्ट क्रिस्टोफर। और तैयारी किस चीज़ की करते हैं आप? सीजल की। तो आपने उसकी जो फीस है वो कितनी पे की है? फीस तो वही है 17,000 रुपये भारत सर की और 11-12 हज़ार क्रिस्टोफर सर की। भाई आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो कौन सा था? फिलॉसफी। और आपने वही क्यों चुना था? फिलॉसफी हमने इसलिए चुना है क्योंकि मतलब इसमें जो जीवन से जुड़ी हुई ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलती हैं। मतलब लाइफ स्टाइल के बारे में तरह तरह के जो दार्शनिक है वो अपना विचार दिए हैं समाज के बारे में, और जीवन से जुड़ी अध्यात्म के बारे में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आपसे भी हमने अभी नहीं पूछा था थोड़ी देर पहले, और आप पूछेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? ज्योग्राफी। और आपने वो ही क्यों चुना? मैं जैसा कि साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ और साइंस का सिलेबस ज्योग्राफी एक एप्टीट्यूड की डिमांड करता है जो साइंस और प्रैक्टिकल नॉलेज पे, तो मुझे वही सूट कर रहा था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है बट इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी, इसलिए। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जब बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या फिर करते हैं तो उनके साथ में ये दिक्कत बहुत आती है कि हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो किस बेस पे चुने। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए? उनको सेलेक्ट करने में सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्हें देखना चाहिए कि सिलेक्शन रेशियो किस सब्जेक्ट का ज़्यादा है, 2 चीज़ वो सबसे ज़्यादा ध्यान दें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज है। और आप कहाँ से हैं? राजस्थान। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं राजस्थान से जाके दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही तैयारी करूँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ मेरे दोस्त थे तो मुझे लगा कि उनके साथ जाए तो अच्छी तैयारी होगी ग्रुप में, इसीलिए यहाँ राजस्थान। तो आपको यहाँ कितना समय हो गया है? यहाँ मुझे 2.5 साल हो गए। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? ज्योग्राफी। आपने ये क्यों चुना? ये जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था और फिर मेरे 10 तक में सब्जेक्ट थे जो स्कूल के, उसमें मेरी जो ज्योग्राफी था उसमें मेरा रुचि था, इसीलिए ये चीज़। आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं आप? नहीं, यहाँ कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, यहाँ दृष्टि की टेस्ट सीरीज। तो आप मुखर्जी नगर में ही रहते हैं या फिर नेहरू विहार में रहते हैं या फिर और कहीं रहते हैं? नहीं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो यहाँ का जो अभी माहौल है स्टडी का वो कैसा है? अभी तो ठीक है, कोविड के बाद ठीक हो गया अब काफ़ी। ये बताइए, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं तीनों भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के? नहीं, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के हैं। तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे, तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्यों? ऐसा क्या आपको लगता है कि क्यों हो रहा है कम? नहीं, ये तो ठीक है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हो रहा है, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। जैसे एक है कि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनको जो पेपर हैंडल करने का तरीका है वो सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदी इंग्लिश का जो रहता है कि भाई वर्ड टाइमिंग से नहीं मिल पाती है, इसी कारण से। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है ऐसा क्यों लगता है बच्चों को कि वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है? क्यों, क्या कारण होता है? मेजर प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि हम लोगों की मतलब वो है कि हमने पढ़ाई कैसे की,
पढ़ाई का मतलब ये है कि हम कैसे टैकल कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को, कितना फोकस है केवल यूपीएससी के लिए। अगर हमें यूपीएससी देना है तो ज़्यादातर आप देखेंगे हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हैं उनके मतलब ज़्यादातर मैंने जो मेरा अनुभव है मैं यही देखा कि उनका बैकग्राउंड जो है बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। उनके मन में भी दिमाग में तरह तरह की सोच बनती रहती है कि 1 साल 2 साल अगर से फेल हो गए तो उनके दिमाग में तुरंत थर्ड ऑप्शन की बात आने लगती है, मुझे कहीं जॉब पाना है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहता है बहुत लोगों का और कई तरह के दबाव रहते हैं। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा ये भी बात है कि कुछ मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि पक्षपात भी है, वो चाहे ऑटोमेटिक हो जा रहा हो या जानबूझकर किया जा रहा हो हिंदी इंग्लिश को लेकर। यही चीज़ है समस्या है, मतलब हमारा मेहनत ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि उसमें कमी है, क्योंकि हम पीटी ही बहुत कम संख्या में क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो फिर आगे जाके आरोप लगाना मेंस में तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अगर से हम पीटी अच्छा क्वालिफाई करें तो आगे आरोप भी लगा सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है धीरे धीरे क्यों कम होता जा रहा है, ऐसा कहा जाता है? देखिए, मैं सही इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपसे पूछेंगे कि इंग्लिश मीडियम का क्यों अप होता जा रहा है और हिंदी मीडियम का डाउन होता जा रहा है? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम के इस प्रिपरेशन जर्नी में आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो इंग्लिश मीडियम के लिए आसान है, जो हिंदी की है वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा होती है और उतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। और ये हम और वैकल्पिक विषयों में भी देखते हैं ये सारी चीज़ें, कि जैसे इंजीनियरिंग में भी, इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई साइंस इंग्लिश में है पर हिंदी में उसके लिए या उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं है। तो इंसान अलग अलग जोग्राफ़ी से, अलग अलग वो एरिया से आते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत होती है साझमस बैठाने में। इस चीज़ से आपके जो विचार हैं वो ये हैं। दोस्तों यहाँ पे और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, इसमें क्या कारण हो सकते हैं, आपके अपने विचार? देखिए, सबसे ज़्यादा कोचिंग है कि हिंदी मीडियम वाले ही करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले से ज़्यादा आप हिंदी मीडियम वाले कोचिंग करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट और गिरता जा रहा है और उनका स्थान नहीं है। तो बातें ये है कि जो कोचिंग वाले हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं रहे हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं कि कमज़ोर होते हैं, वो इसलिए कोचिंग में आते हैं कि उनको सही गाइडलाइन मिलेगा, सही मेहनत मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा, लेकिन वो न्याय हो नहीं पाता है। वो उनकी जो कमियां रहती है पूरा हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ने का सिस्टम है वो बदल चुकी है। जैसे कि अनुपात में माना जाए तो 40 अनुपात रेशियो में एक टीचर होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1000 लड़कों के अनुपात में एक टीचर होता है। तो ये रेशियो ठीक नहीं है, या तो मतलब कि एक स्टैंडर्ड के नहीं है। तो ये सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। और लड़के भी हैं कि हाँ कमज़ोर तो होते ही हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है। आजकल वो भी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम ही करते हैं। इंग्लिश मीडियम में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल शुरू से करते हैं, उनके परिवार वाले अच्छे रहते हैं, उनके बढ़िया बैकग्राउंड से रहते हैं, तो बहुत सारे अंतर करते हैं, छोटी छोटी अंतर को बड़ी हो जाती है। तो अच्छी कॉलेजिंग उनकी होती है, तो हिंदी मीडियम वाले अच्छे कॉलेज नहीं होते हैं, तो वहाँ होती भी कॉलेज तो नाम मात्र ही, कभी कॉलेज जाते नहीं हैं, टीचर भी कभी मिलते नहीं हैं। और इनके बैकग्राउंड कम से कम अच्छे हैं, कम से कम टेक्निकल कॉलेज होते हैं, MBA कॉलेज होते हैं, ये सब से आते हैं, कुछ न कुछ पढ़ करके आते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ करके आते हैं कॉलेज में। इनका कॉलेज सिर्फ डिग्रियाँ बांटने के लिए हिंदी मीडियम में, तो सारे अंतर आ जाती हैं। ये दोस्तों यहाँ हम बत्रा सिनेमा के बिल्कुल सामने मौजूद थे, आप देख सकते हैं इधर जो बत्रा सिनेमा है वो है, और इधर आप देख सकते हैं चहल पहल थोड़ी नज़र आ रही है। क्या जो बच्चे हैं इंडिया के कोने कोने के बच्चे आज आपको देख रहे होंगे, ये अपने घर पे रहकर ही तैयारी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आना ज़रूरी है? देखिए, ऐसे भी आपको तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो बच्चे अपने घर से रह के ही यूपीएससी क्रैक किए हैं, है ना। तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है, लेकिन जो एक सामान्य धारणा ये होती है कि जैसे पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए एक माहौल होना चाहिए, उसके लिए तो उनको आना पड़ेगा। अगर से भाई किसी में एक्स्ट्रा प्रतिभा है तो वो तो अपने घर से भी दे सकता है, और तमाम ऐसे सिलेक्शन हुए हैं। और आप क्या मानते हैं इस मुद्दे पे, क्या बच्चे वहाँ रह के कर सकते हैं या फिर मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है? ये तो इंडिविजुअल निर्भर करता है कि वो कैसे करे, कि घर पर माहौल मिल रहा है तैयारी करने का अच्छा तो घर पे रह के करे। आजकल ऑनलाइन सब मिल रहा है, अब घर पे माहौल नहीं है कि भाई काम का कुछ ज़्यादा माहौल है तो आके और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, और जैसे आपने अभी पूछा था कि जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए क्या करेंगे, मैं उनके लिए यही कहूँगा, जब भी वो किसी काम को करने का मन बनाए तो उनका थोड़े समय के लिए हो या लंबे समय के लिए, तो
मतलब पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर उस चीज़ पे काम करें और एक छोटे छोटे टाइम के सेगमेंट में उसका इवेल्युएट करें अपने आप को। जैसे अगर से मैं यूपीएससी की तैयारी या कोई आ रहा है यूपीएससी की तैयारी करने, तो जो सिलेबस हो, जो एक टाइम पीरियड हो, उसको कंप्लीट करने का, उसको क्लियर करके फिर एक छोटे छोटे टाइम पीरियड में उसे कंप्लीट करे और ख़ुद को जज करता रहे, तभी वो जल्दी उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा। और नहीं तो जैसे क्या होता है कि 1 साल पढ़ लें, 2 साल पढ़ लें, उसके बाद हम अपने आप को चेक करेंगे, तो ये बहुत डिले हो जाता है और धीरे धीरे आदमी जो है लंबा खींच जाता है। अगर से उसे जल्दी क्रैक करना है तो समय के एक छोटे से पार्ट में उसे अपने आप को जज करना होगा, जो भी पढ़ाई कर रहा है, और एक कंटिन्यूटी बनानी है। ये भी नहीं है कि 3 दिन अच्छे से पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया। उसे लगातार साल 1.5 साल पढ़ना है और सफलता उसे निश्चित मिलेगी, लेकिन इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक और भाई हैं, इनसे भी पूछेंगे आपका क्या नाम है। मेरा नाम आशुतोष मनी त्रिपाठी है। आप कहाँ से हैं। मैं बेसिकली देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे आप कितने दिनों से हैं लगभग। मुझे यहाँ 2 साल हो गए। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की प्रिपरेशन करता हूँ मैं। यहाँ पे जो एसएससी वाले कोचिंग हैं लगभग सभी ऑफलाइन खुल चुके हैं, लेकिन यूपीएससी वाले क्या खुल गए हैं। सर देखो, ऐसा है कि अभी सारी कोचिंग खुल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी सारी कोचिंग बंद चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, और अभी सारी कोचिंग्स जो हो रही हैं अभी खुल रही हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी वाली नहीं खुल रही हैं, वो भी खुल रही हैं, एसएससी वाले भी खुल रही हैं, और भी जितने अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एयरफोर्स है, जैसे आपके जो एनडीए प्रिपरेशन होते हैं, जैसे रेलवे है, यूपी स्टेट पीएससी की है, सारी कोचिंग्स अभी ओपन हो रही हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाके तैयारी करूं। क्योंकि यहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, और देखा जाता है कि यहाँ बेसिकली जनरल कंपटीशन की अच्छी तैयारी होती है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आकर के आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर आप खुद से ही कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली मैंने एक क्लासेस करी थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन किया है अभी तक जो भी किया है, और लाइब्रेरी ज्वाइन किया था मैंने। उसके बाद अभी फिर स्टिल अभी कोरोना की वजह से मैं रूम पे ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जो बच्चे अभी आना चाहते हैं उनको को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे। आज आपको हज़ारों बच्चे देख रहे होंगे। हाँ, अगर आना चाहते हैं यहाँ पे तो आ सकते हैं बेसिकली, और थोड़ा सा सेफ्टी देखना होगा। और जैसा कि है कि तैयारी सारी चल रही है यहाँ पे, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकते हैं। अभी कोरोना इट्स ओवर, अबाउट टू ओवर, बट थोड़ी सी सेफ्टी रखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ एसएससी का बेस्ट टीचर और बेस्ट कोचिंग कौन सा माना जाता है दिल्ली के मुखर्जी नगर। बेसिकली कई सारे टीचर्स हैं। मैथ्स के लिए जैसे राकेश सर हैं यहाँ पे, और एसएस भारती सर हैं, और अभी तो नए अभी आए हैं गगन प्रताप सर। मैथ्स के लिए बेसिकली इनको देखा जाता है, और इंग्लिश के लिए नीतू मैम है, नीतू सिंह मैम है, और जयदीप सर हैं। यही लोग हैं। नीतू मैम वही वाली जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, केडी कैंपस वाली। आपका क्या नाम है। विक्रांत यादव। आप यहाँ पे लगभग आपको थोड़े ही दिन हुए हैं, आपने बताया 10 दिन हुआ। 10 दिन। तो आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करने आए हुए हैं। एसएससी। आपको किसने ये सलाह दी, किसने एडवाइस दी कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाइए। भाई ने। इन्होंने, क्योंकि ये पहले आए हुए थे। तो आपने अभी आके यहाँ कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या नहीं। सेल्फ स्टडी चल रही है अभी। तो ये बताइए, जब आप यहाँ आए, आपको 10-12 दिन होने भी वाले हैं, हो गए, यहाँ का माहौल आपको कैसे लगा स्टडी का। अच्छा लगा, पढ़ाई वाला माहौल है पूरा। तो आप लगभग कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। अभी तो स्टार्टिंग किया है, 2-3 घंटे चल जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना है इसको। तो जो नए बच्चे आपके जैसे ही आना चाह रहे हैं, जैसे आपको अभी 10 दिन हुए हैं और वो आना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल आए, बिल्कुल आए, पढ़ाई करें। यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल है पूरा। तो दोस्तों, अभी हम जो बत्रा सिनेमा है उसके सामने ही मौजूद थे, और यहाँ जो भाई मौजूद थे हमने उनसे बात की है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, आप लिख सकते हैं, और हम उनको पढ़ेंगे भी, और जो आप पूछना चाहते हैं उन पर काम भी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।